नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल कैप्चर जूम में आज बात करेंगे माता के चौथ स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की नवरात्रि की चौथ दिन। माता की चौथी स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मानसी से भ्रमण की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति द्वारा कमल पुष्प अमृत कलश चक्र गधा और जपमाला थंब राखी है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा मां के पास इतनी शक्ति है कि वह सूरज के घेर में भी आराम से रह सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सह सकती है। इस कारण मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्ति के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर रूप में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कासन और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमा है तो मां कुष्मांडा की विधि विधान सभा की गई। पूजा उसे व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार दैत्य का संहार करने के लिए ही हुआ था। कुष्मांडा अर्थ कुमड़ा होता है। मां कुष्मांडा का वहां सिंह है। जब तीनों लोकन पर असुरों का आतंक बाढ़ गया था, तब उनको सबक सीखने के लिए मां कुष्मांडा ने जन्म लिया। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन लेने, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प लेने। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाई। पूजा के बाद मां की कथा और आरती सुन और मत का जप करें और आखिर में मां कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती गेन मां कुष्मांडा की पूजा करते हुए ओम कुष्मांडे नमः मंत्र का जप करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटें और अंत में माता को अति प्रिय उमड़े यानी कद्दू से बने पेठे या मालपुए कब भोग लगे या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्था से नमो नमः जय मां कुष्मांडा। तो यह थी मां कुष्मांडा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरी चैनल कैप्चर जूम को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।